कहानी की शुरुआत जापान के एक शहर शिंजो से होती है, जहां अंधेरी रात में एक आदमी किसी हथियार की धार को तेज करता हुआ दिखाई देता है। शायद वो किसी जंग की तैयारी कर रहा है। और उसी रात शिंजो में कहीं एक माफिया अपने घर में अपने लोगों के साथ आतंकी बात कर रहा होता है कि तभी उस माफिया के घर की छत में कोई हलचल होती है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, लोगों की लाशें घर में गिरने लगती हैं। हालात बेकाबू देखकर माफिया काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन वो हिटमैन, जिसका नाम सकाता होता है, वो उस माफिया को पकड़ लेता है और जान से मार देता है। और ये हिटमैन वही होता है जिसे शुरू में दिखाया गया था। माफिया को मारने के बाद सकाता अपने दोस्त से मिलकर ये सब काम छोड़ने का वादा करता है और अपने घर चला जाता है। तभी सकाता के घर में अजीब से मास्क पहने कई लोग घुसकर उसकी बीवी और बच्ची को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि वो सकाता के काम छोड़ने से खुश नहीं थे। उन अजीब से मास्क को पहने लोगों को सकाता का काम छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए वो सकाता की बीवी और उसकी बच्ची को जान से मार देते हैं। ये सब सामने होता देख सकाता काफी ज्यादा रोने लगता है और उन सभी गुंडों को खत्म करने का वादा करता है। लेकिन ये सब हंसते हैं और सकाता को भी उसी वक्त गोली मार देते हैं। अब मूवी देखने पर ऐसा लगेगा कि शायद सकाता का दोस्त अब इसका और इसके परिवार की मौत का बदला लेगा, लेकिन असलियत में इसका दोस्त ही था जिसने इन गुंडों को इसके परिवार के बारे में बताया था। दरअसल शिंजो शहर में माफिया और ड्रग कार्टल्स का दबदबा रहता है, जिसकी वजह से शिंजो का डेवलपमेंट भी कुछ खास होता नहीं है। अब कहानी 12 साल आगे बढ़ जाती है और शिंजो शहर का मेयर शहर से माफिया को खत्म करने और शिंजो शहर में फैसिलिटीज लाने का वादा करता है। वहीं दूसरी ओर सकाता, जो अभी भी जिंदा है, को हॉस्पिटल से निकलते हुए दिखाया जाता है, जो कि सदमे में है और अपनी याददाश्त को भूल चुका होता है। काफी समय तक इलाज चलने के बावजूद सकाता ठीक नहीं होता और वो अपना काम भी नहीं कर सकता है। इसीलिए सकाता की देखभाल की जिम्मेदारी उसका दोस्त फुजिता लेता है। ये वही फुजिता है जिसकी वजह से इसका परिवार खत्म हुआ था। फुजिता को उसकी गलती का पछतावा था। फिर एक दिन सकाता का पुराना दुश्मन कहीं से अचानक सकाता के सामने आ जाता है और बदले की आग में सकाता के हाथ में चाकू मार देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद सकाता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जिसकी जानकारी सकाता के घर वाले एक गुंडे को पता चल जाती है और वो गुंडा सकाता को मारने हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पता चलता है कि वो गुंडा एक पुलिस ऑफिसर है। ये गुंडा उसी अजीब से मास्क को पहनकर सकाता की दवाई में कुछ इंजेक्ट करता है। जाहिर है मारने आया है तो टॉनिक तो नहीं मिलाया होगा, जहर ही मिलाया होगा। लेकिन सकाता काफी मजबूत रहता है और वो उस जहर से नहीं मरता। उसे ये मास्क देखकर सब कुछ याद आ जाता है और उस गुंडे को वहीं मार देता है। और इस बात की जानकारी उन सभी गुंडों को भी हो जाती है, साथ ही सकाता के दोस्त फुजिता को भी हो जाती है। तभी सकाता हॉस्पिटल से निकलकर फुजिता की गाड़ी में बैठ जाता है और फुजिता सकाता को हॉस्पिटल से निकालकर दूसरे गुंडे के अड्डे में ले जाता है। और ये सब सकाता और फुजिता का प्लान रहता है। इसकी जानकारी जैसे ही गुंडे को लगती है, वो फुजिता को गोली मरवा देता है। तभी घायल फुजिता सकाता को बताता है कि उससे गलती हो गई और उसने ही सकाता की फैमिली के बारे में इन गुंडों को बताया था। ये सुनकर सकाता फुजिता को गोली मार देता है। इसके बाद सकाता दुश्मनों से लड़ते लड़ते सबको खत्म कर देता है और जो गुंडा था वो सकाता को मारने के लिए अपनी पूरी बिल्डिंग उड़ा देता है। लेकिन सकाता तब भी नहीं मरता और उस गुंडे को पकड़कर बहुत मारता है। इसके बाद मेन विलन का कॉल आता है और यह पता चलता है कि मेन विलन शिंजो शहर का मेयर होता है। वो सकाता को बताता है कि उसकी बच्ची अभी तक जिंदा है और उसके एक आदमी के साथ पुरानी बातें भूलकर खुशी खुशी जी रही है और अगर बच्ची की सलामती चाहता है तो उसके आदमी को ना मारे। लेकिन सकाता उसके आदमी को मार डालता है। इसके बाद सकाता किसी तरह से अपनी बच्ची को ढूंढ निकालता है और उसके घर आकर उसके साथ वाले गुंडे से लड़ने लगता है। तभी सकाता से अनजान उसकी बच्ची सकाता को घायल कर देती है, जिसके बाद सकाता बिना काम पूरा किए ही वहां से भाग जाता है। और तभी सकाता को वापस से मेन विलन का कॉल आता है। उस कॉल में वो कहता है कि अगर बच्ची को जिंदा देखना चाहता है तो उसके एम्पायर मेहरोबा में आ जाए। सकाता मेहरोबा जाता है और सबसे लड़ता है। इस लड़ाई में वो खुद भी काफी घायल हो जाता है, लेकिन सकाता सबको मार डालता है, जिसमें से एक मेयर का जुड़वा भाई भी होता है। अंत में मेयर और सकाता इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें लड़ाई के दौरान सकाता का हाथ भी कट जाता है। लेकिन फिर भी वो मेयर को मार डालता है और बच्ची को बचा लेता है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद भी मर जाता है। अब कहानी यहाँ से 1 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ शिंजो का मेयर रिपोर्टर से कुछ बात करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन असलियत में ये मेयर नहीं बल्कि मेयर का जुड़वा भाई होता है, जो कि उस लड़ाई में बच जाता है। और एक दिन किसी जगह में मेयर का जुड़वा भाई अपने कोई रिचुअल करता है, तभी वहाँ सकाता की बच्ची आ जाती है और वो उसे मार देती है और इसके साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम आगे फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ इसी चैनल पर। थैंक यू।